नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम जनमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्री पवन। आज हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। मौजूदा वक्त में कश्मीर घाटी में हालात कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से घाटी में हिंसा भड़की थी, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है और इस हिंसा की आग में अमरनाथ के यात्री भी नहीं बच पा रहे हैं। कई जगहों पर अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया गया, कई यात्रियों के साथ लूटपाट और मारपीट की गई, तो कहीं स्थानीय लोगों ने जबरन उनसे देश विरोधी नारे लगवाए। अब सवाल यह उठता है कि अगर घाटी में हिंसा हुई तो इसका अमरनाथ यात्रियों से क्या लेना देना? आखिर यात्रियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और अगर ऐसा हो भी रहा है तो क्या केंद्र और राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें? यात्रियों से क्यों हो रही है लूटपाट? क्यों वसूल किया जा रहे हैं मनमाना किराया? ऐसे तमाम सवाल है जिन पर आज हम तफसील से बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम जनमंच के जरिए, और आपकी राय भी जानेंगे। अपनी राय देने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 0120-404-9777 या फिर 0120-404-9778 पर भी फोन कर सकते हैं और हमारे शो जनमंच का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर नीचे टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर पर आप कॉल करके हमारे शो का हिस्सा, जनमंच का हिस्सा बन सकते हैं। उनको सुरक्षा कहां से देंगे? वो देंगे हज यात्रियों को। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो, जी राम भजो, जी राम भजो, अजी राम भजो, जी राम। तो मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर है, वहाँ ये हालात है। हमारा गृह मंत्रालय, मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। तो सुना आपने, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों जनमानस के मन में यह बात आ रही है कि गृह मंत्रालय कुछ कर क्यों नहीं रहा? जम्मू कश्मीर में इस साल हो रही अमरनाथ यात्रा पर घाटी में फैली हिंसा का काफी असर पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से अमरनाथ यात्रियों ने ऐसे ऐसे हालात का सामना किया जो कि उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। हालांकि जैसे तैसे यात्रियों के कई जत्थे वापस आ गए, लेकिन अब भी कई अमरनाथ यात्री मुश्किल में फंसे हैं। हमसे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद इस तरह के नारे लगवा रहे थे। कि भाई या तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, अन्य तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। आपने सुना अमरनाथ यात्रियों का दर्द। बाबा के दर्शन के दौरान इन्हें कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी। दरअसल कुछ दिन पहले कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में हालात बेकाबू हो गए थे। जगह जगह हुए प्रदर्शन में 2 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा सुरक्षा बल इस हिंसा में घायल हुए थे। घाटी में फैली इस हिंसा का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा। एहतियातन कई बार अमरनाथ यात्रा को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने अमरनाथ यात्रियों को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। कई जगहों पर श्रद्धालुओं के लंगरों को भी निशाना बनाया गया। यात्रियों की गाड़ियों और बसों पर जमकर पथराव हुए। यहाँ तक कि कई जगहों पर यात्रियों से जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे भी लगवाए गए। दर्शन करके आ रहे थे, ज्यादातर गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। हमने उनसे पूछा भाई ऐसा क्या है, तो वो बोलते वहाँ पे वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब उन लोगों को चोट भी काफी आई थी और वो मतलब जो है बोलते हैं कि हम वहाँ से किसी तरह मतलब बच के आ गए। जबरदस्ती हमसे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद इस तरह के नारे लगवा रहे थे। 18, 20, 22, 23 साल के लड़के थे, जो कि एक तरह से सिविलियन जो होते हैं, जैसे वहाँ के कश्मीर के होते हैं, जिनको पैसे देके भाड़े के तौर पे भेजा जाता है, ये उस तरह के बहकावे में आने वाले उपद्रवी लोग थे। और उनके पीछे शायद आतंकवादी लोग थे कि जो उनसे गाड़ियों में से उतार उतार के लोगों को धमका रहे थे कि भाई या तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, अन्य तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। बाबा के दर्शन के लिए गए यात्रियों से बसों में रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपए की बजाय 20,000 रुपए मांगे जाते हैं। इतना ही नहीं, एक एक सूखी रोटी की कीमत 100 रुपए चुकानी पड़ती है और पीने के लिए 20 रुपए की पानी की बोतल के लिए 100 से 200 रुपए लिए जाते हैं। बची कुछ कसर पुलिस वाले निकाल रहे थे। वो भी मौके का फायदा उठाकर यात्रियों से रिश्वत लेने में पीछे नहीं थे। घाटी में बिगड़े हालात के बीच कई श्रद्धालुओं ने तो बाबा के दर्शन का प्लान कैंसिल करके वापस लौटने का मन बना लिया और कई यात्री जैसे तैसे वापस लौट आए। अमरनाथ से लौटे यात्रियों ने अपनी आप बीती सुनाई। मैंने अपनी इतनी बड़ी 49 साल की उम्र में नहीं देखा। बहुत दर्दनाक सीन था। वहाँ पर मैं जब चल रहा था तो डल लेक के किनारे किनारे कई किलोमीटर तक पत्थर ही पत्थर बिछा पड़ा था। मेरे को लग रहा है मेरा दूसरा जन्म है।
घाटी में फैले तनाव के चलते जहां कुछ लोग अमरनाथ यात्रियों के साथ मारपीट और लूटपाट करने में जुटे थे, वहीं कुछ ऐसे भी स्थानीय लोग थे जो यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में जुटे हुए थे। जो लोग कश्मीरी और श्रीनगर के लोग होते हैं, उन लोगों ने वो इंसानियत दिखाई जो मैं आज पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि इंसानियत चीज क्या होती है। इस चीज को बार बार सीखने को मन करता है कि इंसानियत किसे कहते हैं। इन लोगों ने तोड़ तोड़ के बस को और दरवाजों को, शीशों को हम लोगों को बचाया, वरना हम मर जाते सारे के सारे। घाटी में फैले तनाव की वजह जो भी हो, लेकिन इसका अमरनाथ यात्रियों से कोई लेना देना नहीं था। फिर आखिर क्यों यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सुना आपने अमरनाथ यात्रियों का दर्द। बाबा के दर्शन के दौरान इन्हें कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी। दरअसल कुछ दिन पहले कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में हालात बेकाबू हो गए थे, लेकिन अपने ही देश में ऐसा सलूक, और वो भी बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों के साथ, आखिर क्यों हो रहा है ये जुल्म? एक दर्शक श्याम बिहारी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, जानना चाहेंगे। श्याम बिहारी जी, क्या है आपकी राय? बेबाकी से रखिए। बहुत बहुत स्वागत है जनमंच पर आपका। निर्दोष तीर्थ यात्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो निंदनीय है। और मैं तो केंद्र सरकार से, विशेषकर मोदी जी से निवेदन करूंगा कि कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ जो दुश्मन है देश के, उनको अच्छी तरीके से निपटा जाए, और हो सके तो सीमा पार भी उन पर गोलाबारी करके तहस नहस कर दिया जाए। जी बिल्कुल श्याम बिहारी जी, इस तरीके से आपकी प्रतिक्रिया आ रही है। लाजमी है, एक देशभक्त होने के नाते, एक देश का सच्चा नागरिक होने के नाते आपके मन में ये कौतूहल, ये जिज्ञासा और ये सवाल और ये शक और शुबा अपनी ही सरकार के लिए होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में जबकि हिंदुस्तान में तमाम मजहबों को बराबर दर्जा दिया गया है और सबके लिए सुविधाएं दी गई हैं, तो आखिर हिंदू धर्म के इन तमाम जितने भी तीर्थयात्री उनके पर यह जुल्म और सितम क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद श्याम बिहारी जी हमारे साथ रहने के लिए। जगदीश, एक और हमारे दर्शक चंदौली से हमारे साथ बने, बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी। कहिए क्या कुछ कहना है? इंडिया वॉइस के जनमंच पर रखिए अपनी राय। आखिर क्यों हो रहे हैं इतने जुल्म और सितम बाबा अमरनाथ की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए, और क्यों लगवाए गए जबरन उनसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे? के लिए मैं सर यही कहूंगा कि इसमें मैं केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार दोनों लोगों पर इस पर मैं आरोप लगाऊंगा। मेरा जहाँ तक इनकी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी दोनों लोगों पर है, विशेष रूप से राज्य सरकार की। राज्य सरकार जी, मेरे समझ से तो कम से कम इन दोनों की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए यात्रियों की सुरक्षा के लिए। हाँ, तो कुल मिलाकर यह है कि दोनों सरकार है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही जिम्मेदार हैं, जगदीश जी का यह कहना है। लेकिन सवाल यह है जगदीश जी कि इस तरीके के जुल्म और सितम क्यों हो रहे हैं? यात्रियों के लंगर पर भी हमला हुआ है, तो ऐसा डिसबैलेंस क्यों है? ये हिंदू का एक धर्म स्थल, उसके आस्था पर एक चोट, हम तो इसको एक चोट कहेंगे। हिंदू के धर्म स्थल, वही देखिए मुस्लिम का या कोई उस ढंग का बात आता है तो विदेश से लेके देश हर जगह से मतलब कि डंडे लाठी या मतलब हर जगह वो होने लगता है। लेकिन जो हिंदू किसी कोई बात आती है तो लोग इस पर चुप्पी साध लेते हैं, कोई भी नेता या कोई वैसा लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन हम मेरे समझ से इसके लिए जबकि पहले से दिखाया जा रहा था पूरी सुरक्षा रहेगी, फोर्स रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आपका हमारे साथ बने रहे आप हमारे लिए, और आपने इतनी तमाम बातें बताई हमारे जनमंच में। एक और दर्शक पिंटू तिवारी हमारे साथ बने हुए पुणे से, बहुत बहुत स्वागत है पिंटू जी आपका। कहिए क्या कुछ कहना है? हाँ सर नमस्ते। नमस्ते, बताइए। अरे मैं बोल रहा हूँ, ये पिंटू तिवारी बोल रहा था। मेरा पिताजी गुजरात से गायब हो गए थे, पुलिस कोई कार्रवाई सर नहीं कर रही है। हाँ सर, तो आप लोग मदद करो ना सर। हाँ, आप भी तीर्थ यात्रा में शामिल थे क्या पिंटू? हाँ सर, मेरा पिताजी गुजरात से गायब हो गए थे सर। हाँ, तो कोई पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू तिवारी जी, आप हमारे साथ बने। तो पिंटू तिवारी एक दर्शक हमारे जिनका कहना है कि वो भी इस यात्रा में शामिल थे, और पुलिस जिस पर यात्रियों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा है, पुलिस तक ने कोई कदम नहीं उठाया यात्रियों की सुरक्षा के लिए, मूक दर्शक बनी देखती रही। तो बड़ी विडंबना हमारे देश की, हिंदुस्तान में रहते हैं हम। और एक और
एक और दर्शक है हमारे साथ, अमित कपिल हमारे साथ बने हुए हैं, और बड़ी बात यह है कि ये उसी जत्थे में शामिल थे जो यात्रा पर गया था जत्था। बहुत बहुत स्वागत अमित जी आपका। कहिए क्या कुछ आपने बर्दाश्त किया? देखिए, जैसे मैंने पहले बात हो चुकी है मेरी, आपके कॉरेस्पोंडेंट आए थे कल मेरे ऑफिस में। हाँ। कि सबसे बड़ी बात थी कि परेशानी तो ये हुई कि वहाँ पे गवर्नमेंट का मैं ऐसा कोई इंतजाम लगा नहीं कि कोई भी यात्री जो है सुरक्षित है। सुरक्षा के हिसाब से तो हमारे सीआरपीएफ के जितने लोग थे वो तो थे ही वहाँ पे, और भी लोग थे वहाँ पे। बट सबसे बड़ी बात थी कि हम जहाँ भी रहे, हम जब वहाँ पहुंचे, हम सो कॉल्ड जो श्राइन बोर्ड का हमारा जो कैंप था, वहाँ पे हमसे पैसे वसूले गए। जब हमें रेस्क्यू किया गया फिर भी हमने पैसे दिए। अगर मान लो मैं सामर्थ्य हूँ, मैं पैसे दे सकता हूँ। जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी का पैसा नहीं सुना, वो बाहर नहीं निकल सकता वो। इसके अलावा जब मैं शुरू से विस्तार से बताता हूँ, जब मैं अमरनाथ यात्रा पूरा करके जब मैं पहुंचा होटल में, तो होटल वाले ने हमें जब रूम हमने चेकआउट किया तो उसने बताया नहीं कि बाहर कर्फ्यू लगा है, अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, ना कोई यात्री आ सकता है, ना कोई यात्री बाहर जा सकता है। चेकआउट करने के बाद हमने जो बाहर यात्री बैठे थे उन्होंने हमसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा हम श्रीनगर वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप श्रीनगर क्यों जा रहे हैं, यहाँ तो सब बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, आप निकल नहीं सकते। तो हमने ये बात तो हमें बताई नहीं होटल मैनेजर ने। हम वापस भागे। उसके बाद हमने कहा भाई हमने रूम चेकआउट किया है, हमें रूम वापस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा रूम हम वापस नहीं करेंगे, आपने चेकआउट कर दिया, चेकआउट कर गया, अब रूम नहीं है। हमने कहा भाई बाहर तो कर्फ्यू लगा हुआ है। कहता हम क्या करें, आपकी जिम्मेदारी है, आप कहीं जाइए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हम वहां से निकले, हम बाकी जगह और हमने होटल देखे, कहीं हमें होटल मिला नहीं, खाने को मिला नहीं हमें। हमारे फोन डिसेबल थे, एयरटेल का या वोडाफोन जो भी थे। अमित जी यहाँ पर एक मिनट रोकना चाहेंगे। जिस तरीके की गैर जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जिस होटल वाले ने किया, जानना चाहिए कौन सा होटल था वो? सर ये जैसे मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी एक टूरिज्म ट्रेड से बिलोंग करता हूँ, एक होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। तो मैं होटल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि अगर होटल का नाम लेना चाहूंगा तो ये बात और बिगड़ जाएगी। तो बस यही काफी है कि होटल वाले ने हमारे साथ मिसबिहेव किया। मेरे साथ नहीं, और भी कुछ जत्थे के लोग थे, जैसे कि कुछ गुजराती भाई लोग थे। तो उनका तो लिटरली बाहर सामान फेंक दिया गया था आने से पहले ही रोड पे। अच्छा। और उनसे कहा गया कि अगर आप पहले कहिए हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, जब भी हम आपको जाने देंगे, अदरवाइज जाने नहीं देंगे आपको हम। जी ये किसने कहा, भीड़ ने कहा या होटल वाले ने कहा? अब देखिए, अब ये कहना गलत है कि वहाँ भीड़ थी या होटल था या कोई भी था, बट वहाँ बहुत सारे कश्मीरी लोग थे वहाँ पे जो कश्मीर से बिलोंग करते थे। तो अब ये पता नहीं कि वो उसमें होटल वाले कितने लोग थे, बाहर के लोग कितने थे, बट वहाँ पे बड़ी सारी भीड़ थी वहाँ पे। उन्होंने ये शब्द कहे थे उन लोगों को, जो मेरे साथ वॉल्वो में लोग आए थे, उन्होंने मुझे बात बताई। और फिर उसके बाद और क्या क्या जुल्म सितम हुए, क्या क्या आपने बर्दाश्त किया, क्या क्या आपके अनुभव रहे? देखिए अनुभव तो बहुत खराब है, बट सबसे अच्छा अनुभव हमें ये लगा कि वहाँ पे जो भी लंगर वाले थे, मतलब जो कैंप के अंदर जो लंगर लगा रखे थे, कुछ दिल्ली वाले थे, कुछ पंजाब के थे, कुछ गुजरात के थे, उन्होंने तहे दिल से लोगों को खाना खिलाया, उनको उनकी स्वागत किया, उनको दिया। अगर वो नहीं होते, लंगर वाले होते, तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने ये भी नहीं पूछा भाई पानी पियोगे नहीं पियोगे, खाना खाया नहीं खाया आपने। सिर्फ वो लंगर वाले थे जिन्होंने हम लोगों को बचाया, हमें खाना खिलाया। और उन्हीं लंगर वालों में से एक लंगर था अम्बाला वालों का, जो कि वायरल हो चुका है, सब लोग को पता ही है, प्रिंट मीडिया में भी आ चुका है, जो कि पहलगाम से 5-6 किलोमीटर आगे था। उसको पूरा जला दिया गया, उनका खाना पीना सब नदी में फेंक दिया गया। और फिर बहुत लोग बेचारे भागे, इधर उधर तितर बितर हो गए। कुछ लोग हमारे कैंप में ही रात के 2, 2:30, 3 बजे करीब आए, पूर्ण नंगा अवस्था में, उनको लूट लिया गया उनको। अमित एक बात बताइए, दिल पर हाथ रखकर एक बात बताइए, क्या दोबारा आप इस बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो श्रद्धा है, बीइंग एन हिंदू, तो हम तो जरूर जाएंगे वहाँ पे। हालात जो होते हैं वो जो हम कहते हैं ना कि घर जो है, घर जो बनता है वो लोगों से बनता है, स्वर्ग जो बनता है हम लोगों से बनता है। अगर एक आध लोग ठीक हैं और 2-4 लोग खराब हैं, तो हम ही लोग हैं जिनको हमें सही करना है और अच्छा करना है। ठीक है अमित, समझ गए हम आपकी बात, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप?